इन दिनों वेस्ट एशिया में लगातार बम धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। आतंकवाद ने भयंकर रूप ले लिया है। यमन में हिंदुस्तान के हजारों नागरिक फंसे थे, बम वर्षा हो रही थी। जीवन और मृत्यु के बीच भारत के नागरिक वहां मुसीबत से घिरे हुए थे। हमने सेना के जवानों को वहां भेजा, मदद के लिए हर व्यवस्था लेकर के भेजा, और ये सेना के जवानों का पराक्रम देखिए। 5,000 से ज्यादा वहां पर फंसे हमारे भाई बहनों को सलामत हिंदुस्तान वापस लेकर के, और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को भी, पाकिस्तान के नागरिकों को भी बचा करके ले आए थे। ये भारत की सेना, इसके इन रूपों को अभी भी हम समय समय पर तो कभी नजर पड़ जाती है, लेकिन सातत्य रूप से हम इस शक्ति को कभी कभी भूल जाते हैं और सिर्फ सीमा, गोलियां, बम, बंदूक, पिस्तौल, दुश्मन, उसी के इर्द गिर्द इस ताकत को तराजू पे तोलते रहते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हिंदुस्तान का इतिहास तो इस बात का गवाह है। हजारों साल का हमारा इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी की 1 इंच जमीन के लिए झगड़ा नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है, दुनिया के किसी देश को दबोचने के लिए, अपना बनाने के लिए आक्रमण नहीं किया है। लेकिन अगर मूल्यों के, आदर्शों के लिए जीवन मृत्यु का जंग खेलने की नौबत आई, हिंदुस्तान की सेना कभी पीछे नहीं रही। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये लड़ाइयां न हमने की थी, न ही ये युद्ध हमारे लिए हुआ था, न ही इस युद्ध के नतीजे का हमें कोई लाभ होना था। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 2 विश्व युद्ध में इसी धरती के संतान, मेरे देश के वीर जवान, मेरे वीर सैनिक, 1.5 लाख जवानों ने बलिदान दिया था। 1.5 लाख। पूरा विश्व इस बात को भुला दे रहा है। दुर्भाग्य है कि कभी कभी हम भी भुला दे रहे हैं। डंके की चोट पर दुनिया के सामने हमारे पूर्वजों का मानवता के लिए किया हुआ ये त्याग और बलिदान बार बार दुनिया को स्मरण कराने की आवश्यकता है। यहां गांधी ऐसे पैदा नहीं होते, यहां बुद्ध ऐसे पैदा नहीं होते हैं। एक महान परंपरा है जिसमें से वीर सैनिक भी
मानवता के लिए मरते हैं तो गांधी भी मानवता के लिए जीते हैं। ये इस धरती की विशेषता रही। और उसी विशेषता को लेकर के आज दुनिया में हम हमारी सेना पे गर्व कर सकते हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, हमारे और भी सुरक्षा बल, बीएसएफ के जवान जिस प्रकार से सीमा पर डटे होते हैं, सीआरपीएफ के जवान, कोस्ट गार्ड के जवान, अनगिनत व्यवस्थाएं हैं जो इसलिए अपनी जवानी खपा देते हैं कि हम चैन की नींद सो सके। मेरे देश की सेना को हम चैन की नींद से सो जाएं, उसे सर्वाधिक खुशी मिलती है। हम चैन की नींद से सो जाएं, उसे संतोष होता है। हमारे सोने पर उसको शिकायत नहीं होती है। लेकिन जागने के वक्त भी अगर सो जाए तो सेना हमें कभी माफ नहीं करती है। और दुर्भाग्य ये है कि कभी कभी हम जागने के समय भी सोए पाते जाते हैं। संस्कृत में कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागते रहो। और सिर्फ सेना के जवान जागते रहे, ये तो उनके साथ अन्याय होगा। हमें भी जागने के समय तो जागना ही चाहिए, उस समय सोने का हमें हक नहीं। अगर कोई ये भ्रम रखता है कि हाथ में कितना आधुनिक शस्त्र है, गोली कितनी दूर तक जा सकती है, इतने मात्र से सेना जीत जाती है, तो ये हमारा भ्रम है। सेना का सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है वो उसका मनोबल होता है, उसके मन की ताकत होती है। और ये मनोबल, ये मन की ताकत शस्त्र से नहीं आती है, 125 करोड़ देशवासियों की एक साथ मिलकर के उनके पीछे खड़े रहने से आती है।